डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, आज हम देखते हैं पॉपुलेशंस इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस को स्पीसीज इंटरैक्शंस भी कहा जाता है और इसे कम्युनिटी इंटरैक्शंस भी कहा जाता है। तो जितने भी प्रकार के व्यवहार जो जीवों के बीच होते हैं वह सभी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन में जो व्यवहार होता है वह एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच होता है, जबकि इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस में व्यवहार दो विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच जो व्यवहार होता है उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो यहाँ हम देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शंस में हमने यहाँ 4 बिंदु लिए हुए हैं। पहला है कोऑपरेशन, जिसको सहयोग भी बोलते हैं। दूसरा कंपटीशन, ये दो तरीके का होता है जिसको हम स्पर्धा के नाम से जानते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तीसरा हमने लिया है टेरिटोरियलिटी, जिसको हम क्षेत्रीयता के नाम से जानते हैं। और चौथा है मेटिंग एंड रिप्रोडक्शन, जिसको हम जानते हैं मिलन और प्रजनन से। अब हम यहाँ देखते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस में हमने यहाँ 8 बिंदु लिया हुआ है, जो कि पहला है न्यूट्रलिज्म, जिसको हमने हिंदी में लिखा है तटस्थता। मतलब कि कोई भी उसको कंसर्न नहीं रहता स्पीसीज को कि वो एक दूसरे से। दूसरा लिखा है हमने कमेंसलिज्म, जिसको हम हिंदी में जानते हैं सहभोजिता के रूप में। तीसरा हमने लिखा हुआ है प्रोटो कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में हम जानते हैं आद्य सहयोग के नाम से। चौथा हमने लिया हुआ है म्यूचुअलिज्म, जिसको हम सहोपकारिता के रूप से जानते हैं। तो कमेंसलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म, हमने ये तीनों को हरे कलर से इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरैक्शंस है। जो न्यूट्रलिज्म है वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसलिए हमने उसको न्यूट्रलिज्म जो लिखा है नीले कलर से, डिफरेंट कलर से। फिर हम देखते हैं अगला जो इंटरैक्शंस है वह है अमेंसलिज्म, जिसको हम असहभोजिता कहते हैं। असहभोजिता। इसके बाद हमने लिखा है 6वां पॉइंट पैरासिटिज्म, जिसको हम जानते हैं परजीविता के नाम से। और 7वां है प्रेडेशन, जिसको हम जानते हैं परभक्षण के रूप में। और 8वां है कंपटीशन, जिसको हम स्पर्धा के रूप से जानते हैं। लेकिन यहाँ का जो कंपटीशन है वह दो विभिन्न अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच होगा। तो आगे की स्लाइड में हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम समझते हैं आगे की चीज़ों को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। तो व्हाट इज ए पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ और ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। मतलब किसी भी एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन के रूप में काउंट किए जाएंगे, और वो किसी निश्चित स्थान को किसी निश्चित समय पर ऑक्यूपाई किए रहेंगे, और उनके बीच में सेक्सुअली इंटरएक्शंस होंगे। और इसी तरीके से हम कम्युनिटी को समझते हैं। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी होता है एक ऐसा ग्रुप जो विभिन्न जातियों के इंडिविजुअल से मिलकर बना होगा, निश्चित ही किसी स्थान या समय पर वो होंगे। और इस तरह से हम जानते हैं कि किसी एक निश्चित स्थान पर बहुत से जब जीव इकट्ठे रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी। इसलिए हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है, कम्युनिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2 प्लस पॉपुलेशन 3 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से बहुत सारी पॉपुलेशंस को मिलाकर हम कम्युनिटी मानते हैं या जानते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम पहले देखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, मतलब जाति के अंतर व्यवहार जो होता है। तो हम यहाँ देखेंगे अंतः जाति व्यवहार के रूप में इसे जाना जाता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। अब हम यहाँ देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, जिसको कि हम जानते हैं अंतः विशिष्ट व्यवहार के रूप में। अंतः विशिष्ट व्यवहार यह अंतः विशिष्ट क्रियाएं या एक ही प्रजाति के जीवों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं को संदर्भित करती है यानी बताती है।
अतः यह क्रियाएं सहकारी या प्रतिस्पर्धी हो सकती है। यानी कि मतलब ये सहयोगात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या प्रतिस्पर्धी यानी एक दूसरे के विरोध में हो सकती है। और जनसंख्या घनत्व, संसाधन आदि की उपलब्धता, सामाजिक व्यवहार आदि अन्य बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है। यहाँ पर हमने जैसे पहले स्लाइड में बताया था, पहले शुरुआत में बताया था कि इसमें हमने 4 पॉइंट लिया हुआ है: कोऑपरेशन, कंपटीशन, टेरिटोरियलिटी एंड मैटिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो आगे की स्लाइड में हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस में पहला है कोऑपरेशन, सहयोग। कुछ मामलों में एक ही प्रजाति के जीव आपसी लाभ के लिए मिलकर काम करते हैं। कभी भी कोई भी सहयोग किसी न किसी लाभ के लिए होगा। तो जैसे कि यहाँ जानते हैं मधुमक्खियाँ या चींटियाँ जैसे सामाजिक कीड़ों में देखा जा सकता है, चींटियों में देखा जा सकता है, दीमकों में देखा जा सकता है, जहाँ जीव विभिन्न अपने भोजन को खोजने के लिए, घोंसला बनाने के लिए आदि में सहयोगात्मक कार्य करते हैं। रक्षा में जैसे अपना सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कंपटीशन। चूंकि एक ही प्रजाति के बीच में अक्सर समान संसाधनों के लिए लड़ाई होती है, इसलिए इनके बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रतियोगिता भोजन, साथी और क्षेत्र या अन्य संसाधनों के लिए हो सकती है। यह जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करने में मदद करता है और बेहतर प्रतिस्पर्धी क्षमताओं वाले जीवों के पक्ष में उसके प्राकृतिक चयन को बढ़ावा दे सकता है। मतलब वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो बात है यहाँ पर होती है कंपटीशन के द्वारा। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। मतलब जब सामने से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जब लड़ेंगे तब उसको हम बोलेंगे कंपटीशन। कैसा होगा वो? डायरेक्ट कंपटीशन। और जब वो छुप के या दूर से इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तब बोलेंगे हम इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो लेकिन ये होता है इंट्रा कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा ये, और इसलिए हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के नाम से हम इसको जानेंगे, समझेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का जो तीसरा पॉइंट है, जिसको हम टेरिटोरियलिटी भी कहते हैं, जिसको हम क्षेत्रीयता के नाम से जानते हैं। इसमें यह होता है कि एक जानवर जो होता है, कोई एक जानवर, वह अपनी प्रजाति के सदस्यों के बीच विरुद्ध क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं शेर जो होता है वो अपना एरिया को चिन्हित कर देता है अपने यूरिन से और बाकी अन्य चीज़ें एक्टिविटी से। तो वो जो है वो अपना एरिया बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं उसका एरिया है ये। और ये क्यों करता है? वो भोजन, आश्रय और साथी जैसे संसाधन तक विशेष अपनी पहुंच बनाने के लिए सब करता है। इस प्रादेशिक व्यवहार को सामाजिक पदानुक्रम स्थापित करने और बनाए रखने में मदद करता है। तो इस तरह से उसका वर्चस्व बना रहता है और जनसंख्या के भीतर सीधी स्पर्धा को कम करता है। तो जब किसी शेर का या किसी इस तरह के जीव का टेरिटरी बन जाता है तो वो उसके कारण सभी लोग डरे रहते हैं, लड़ाई नहीं करते, और इस तरह से वो उसका एरिया कंफर्म हो जाता है, तय हो जाता है, जब तक कि कोई दूसरा उससे ताकतवर आके उसके एरिया को ना कब्जा कर ले। आगे हम देखते हैं चौथा, मेटिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिलन और जनन। मिलन और जनन जो है यह एक इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन प्योरली है, क्योंकि जो मेटिंग और रिप्रोडक्शन है वह किसी भी एक स्पीसीज के अंदर ही होता है। दूसरे स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन इस तरह का नहीं हो सकता मेटिंग रिप्रोडक्शन वाला। इसलिए यहाँ पर मेटिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है जीवों के बीच में, वह इस प्रकार के इंटरेक्शन को दिखाता है। और इसके लिए भी एक कंपटीशन होता है समान जीवों के बीच में। यह क्रियाएं जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्रियाओं में इंडिविजुअल्स की, और आगे के प्रोजेनी को जन्म देने के लिए और आगे उसके विकास होने के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम यहाँ देखते हैं जो 4 हमने इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन देखे, यह जातियों के इंडिविजुअल्स यानी जीवों के बीच ही होगा। आगे हम चलेंगे, अब देखेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ज़रा इस बात को ध्यान रखेंगे कि इंट्रा क्या है और इंटर क्या है। इंट्रा मतलब के अंदर,
और इंटर मतलब दो अलग अलग या दो से अधिक के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं इंटर। हम यहाँ पर देखते हैं अब इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं, जानते हैं अंतर विशिष्ट व्यवहार के नाम से। हमने यहाँ पर जो स्लाइड जो दिख रही है आपको, इसमें हमने लिखा हुआ पहला पॉइंट न्यूट्रलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं तटस्थता। और यहाँ पर हमने जो 2 जीरो बनाए हैं, 2 जीरो कामा लगा के कोष्टक के अंदर, यह उसको बताता है कि पहली स्पीसीज के साथ क्या होगा, लाभ उसको होगा या हानि होगी, और दूसरे को क्या होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों को लिखा है 0, इसका मतलब है दोनों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो न्यूट्रलिज्म जो है ईपी उडम द्वारा प्रस्तुत एक शब्द है, उनके द्वारा दिया गया एक शब्द है। दो जीव जो अलग अलग प्रजातियों के हैं, उनके बीच संबंध का वर्णन करता है, और उनके परस्पर क्रिया करने से एक दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लिखा हुआ है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। सच्चे तटस्थता के उदाहरण को साबित करना लगभग असंभव सा है, लेकिन हम कुछ ऐसे जानते हैं जो 2 जीव आपस में आसपास रह रहे हैं, लेकिन उनको दोनों से किसी को कोई ना फायदा है नुकसान है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे को हम जानते हैं न्यूट्रलिज्म के नाम से। व्यवहार में इस शब्द का उपयोग उन स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां बातचीत करने का मतलब जो व्यवहार है वह नगण्य या नहीं के बराबर होता है। तो ह्यूमन की बात करें और हाउस लिजार्ड की, तो दोनों के बीच लगभग नगण्य इंटरेक्शन होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कैक्टस और टेरेंटुला मतलब एक मकड़ी है, जो कि आपस में रहते हैं लेकिन कोई एक दूसरे को प्रभाव नहीं डालते। तो इस तरह के उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का जो दूसरा पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो यहाँ पर हम ऐसे कमेंसल्स की बात करेंगे, मतलब जीवों को हम क्या बोलेंगे, कमेंसल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे कमेंसल्स की बात करेंगे जो 2 अलग अलग प्रजातियों से होंगे और उनके बीच व्यवहार होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोष्टक में बना हुआ है पॉजिटिव, मतलब एक स्पीसीज को पॉजिटिव फायदा होने वाला है, मतलब पॉजिटिवली फायदा होगा, उसको लाभ होगा, लेकिन दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सहभोज्यता एक अंतःक्रिया है, मतलब उनके बीच की क्रिया है, जहाँ पर कि एक प्रजाति को लाभ तो होता है लेकिन दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए पेड़ों पर घोंसला बनाने वाले कुछ पक्षी पेड़ को नुकसान या लाभ पहुंचाए बिना आश्रय के लिए पेड़ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं वह निश्चित रूप से फायदा पाते हैं, क्योंकि उनका घोंसला बनता है, सुरक्षा मिलती है, उनको शेल्टर मिल जाता है, उनका घोंसला बन जाता है। लेकिन पौधे को, जो पेड़ पौधा है, उसको कोई भी ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो ऐसा जिस तरह का जो व्यवहार है उसको हम कमेंसलिज्म कहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑर्किड ग्रोइंग ऑन ब्रांचेस, जितने भी ऑर्किड जो ग्रो कर रहे हैं पौधों के ऊपर, वो सभी कमेंसल्स हैं। जैसे दूसरा उदाहरण हमने लिखा है ट्री फ्रॉग ऑन प्लांट्स, और हमने तीसरा लिखा है लाइकेन। लेकिन लाइकेन के साथ हमने लिखा है रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज होलिटिज्म, हेलोटिज्म। हेलोटिज्म मतलब हिंदी में होता है दासत्व। दास का जीवन गुजारता रहता है कौन, एल्गी, और दास बना के कौन रखता है, फंजाई। दोनों के मिला जुला जो फॉर्म होता है उसको हम लाइकेन के रूप से जानते हैं। और लाइकेन में क्या लिखा है यहाँ पर हमने, कि एक को तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है, मतलब फंगस को निश्चित रूप से भोजन मिलता है एल्गी से, लेकिन एल्गी को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। हम यहाँ इसलिए इसको 0 लिखें, ऑब्लिक करके प्लस इसलिए लिखें कि एल्गी के साथ फंगस होने के कारण उसकी सुरक्षा हो जाती है, उसको किसी और द्वारा किसी भी रूप में नष्ट या मतलब उसको खाया नहीं जाता, या उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो फंजाई है उसकी प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप है, ये हम इसको कमेंसलिज्म के नाम से जानते हैं। अब हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कमेंसलिज्म देखा, अब ये दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का दूसरा है प्रोटो कोऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं आद्य सहयोग। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों स्पीसीज को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, इसलिए दोनों के लिए हमने यहाँ क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो यहाँ पर इसको हम जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम लिखा है हमने नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म मतलब अनिवार्य रूप से उनके बीच संबंध होना जरूरी नहीं है। नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य रूप से संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं, दोनों साथ में जरूर रहते हैं, फायदा मिल जाता है एक दूसरे को इसलिए।
लेकिन उनका साथ में रहना अति आवश्यक बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। यह वह प्रकार का इंटरेक्शन है, व्यवहार है, जहाँ दो प्रजाति एक दूसरे के साथ लाभकारी ढंग से व्यवहार करती है, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है, और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में कोई आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन फिर भी करती हैं क्योंकि एक दूसरे को फायदा मिलता है। वे ऐसा करने से मिलने वाले लाभ के लिए पूरी तरह से व्यवहार करते हैं। प्रोटो कॉपरेशन को होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। तो इस तरह का व्यवहार उनका या इस तरह का जुड़ाव जो है उनके विकास और अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि नॉन ऑब्लिगेटरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं केटल अर्गेट जो बर्ड है वो एनिमल्स के ऊपर रहती है और उनके फायदे के काम करती है। एनिमल्स का के ऊपर जो बहुत सारे कीड़े लगे हैं उसको हटा देती है, तो एनिमल का फायदा हो जाता है, और केटल अर्गेट जो है बर्ड जो है उसको भोजन मिल जाता है कीड़े को खाने से। इस तरीके से हम देखते हैं प्रोटो कॉपरेशन का एक और उदाहरण सी एनीमोन और हर्मिट क्रेब। तो जो हर्मिट क्रेब है वो सी एनीमोन को अपने ऊपर बिठा के इधर उधर घूमता रहता है। इससे हर्मिट क्रेब की सुरक्षा हो जाती है, उसको क्या कहते हैं छुपने की जगह मिल जाती है सी एनीमोन के ऊपर, और सी एनीमोन को जगह जगह ट्रेवल करने का जो फ़ायदा है वो मिल जाता है। इस तरह से एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन दोनों का जुड़ा रहना अति आवश्यक नहीं है, क्योंकि सी एनीमोन भी अपना अलग रह के जीवित जी सकता है और हर्मिट क्रेब भी अलग रह के जी सकता है। दोनों की लाइफ के लिए एक दूसरे का साथ होना अति आवश्यक बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही इसी कारण हम इसको बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का तीसरा हम उदाहरण देखते हैं जो कि पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर हमने उसको लिखा है म्यूचुअलिज्म। यह ऑब्लिगेटरी है। ये किस प्रकार का म्यूचुअलिज्म है? ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर दोनों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है, इसलिए यहाँ हरे से हमने जो क्वेश्चन बनाया प्लस एंड प्लस। तो दोनों जो स्पीसीज़ हैं अलग अलग स्पीसीज़, दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच पारस्परिक लाभकारी संबंध बनता है। जैसे कि हम जानते हैं परागण की केस में, जहाँ फूल जो है परागकर्ताओं को, उदाहरण के लिए मधुमक्खियों को पुरस्कार के रूप में मकरंद पराग प्रदान करते हैं, और बदले में परागकर्ता पराग स्थानांतरित कर पाते हैं, जिससे पौधों में प्रजनन संभव हो पाता है। अतः ऐसी क्रिया जो दोनों के लिए लाभकारी होती है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, क्योंकि यह उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसके ना होने से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, परागण नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उनकी आगे प्रोजनी नहीं आएगी। इस तरह से उनका म्यूचुअलिज्म होना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसा हम उदाहरण देखते हैं बहुत सारा, जहाँ जहाँ भी परागण होगा वहाँ पर दोनों इंसेक्ट और पौधे के बीच में निश्चित रूप से म्यूचुअलिज्म या ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म वाला रिलेशनशिप होगा ही होगा। हम यहाँ पर और उदाहरण देखते हैं, जैसे राइजोबियम जो है रूट नोड्यूल में होता है ग्राम के, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट कर देता है रूट को चने के, और वहाँ पर रह के उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, जिससे कि ग्राम अपना जीवन में जो ज़रूरत है नाइट्रोजन की उसको पूरा कर पाता है, और राइजोबियम अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से वहाँ से भोजन उसको प्राप्त होता है, उसकी लाइफ चलती है, ग्रो करता है, वो संख्या बढ़ाता है। और इसी तरीके से हम दूसरा जानते हैं ई कोलाई, जो हमारा गट में, ह्यूमन गट में होता है ई कोलाई। ये क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि ये एक अनिवार्य बैक्टीरिया जो हमारे ह्यूमन गट में होता है, और ये दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत समय से एक दूसरे के फ़ायदेमंद रहे हैं, और एक दूसरे को फ़ायदा होता है इससे। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे इंसेक्ट जो किसी होस्ट प्लांट पर अपना लाइफ साइकिल बिताते हैं। निश्चित है वहाँ पर वो फ़ायदेमंद होस्ट जो प्लांट के लिए होते हैं, निश्चित रूप से म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। उनसे उनकी लाइफ चलती है, काफ़ी उनको फ़ायदा मिलता है एक दूसरे से, खासतौर से ये परागण के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में हम यहाँ पर देखते हैं चौथा प्रकार का व्यवहार, जो कि निगेटिव इंटरेक्शन में पहला है। तो हम इसको नाम से जानते हैं मेंसलिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असहभुजिता, और इसी का दूसरा नाम है एंटागोनिज्म।
तो यहाँ पर हमें विरोधी व्यवहार देखने को मिलता है। तो एक निश्चित रूप से नुकसान में रहता है और दूसरा निश्चित जरूरी नहीं कि फायदे में रहे, पर वो फायदे में भी रह सकता है और कोई फायदे में नहीं रह सकता, मतलब कोई लाभ ना मिले या कुछ लाभ मिले, उस स्थिति में एक रहता है और दूसरा जो रहता है निश्चित रूप से हानि में रहता है। तो एक प्रकार का जैविक क्रिया है, यह एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जहाँ पर एक प्रजाति बिना किसी लाभ के दूसरे जीव को नुकसान पहुँचा देती है, जिसको कि हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं ऐसे देखने के लिए। इसे अन्य जीवों की परस्पर क्रिया या प्रतिस्पर्धी व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमने उदाहरण लिखे हैं। पेनिसिलियम जो है पेनिसिलिन स्रावित करता है, जिससे बहुत सारे जीवाणुओं को मार देता है। काले अखरोट की जड़ें जिगलोन छोड़ती है, जो कि जहरीला पदार्थ है जो अपनी सीमा के भीतर अन्य शाकाहारी पौधों को नष्ट कर देता है, मतलब और भी छोटे छोटे पौधे वो नष्ट हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है या एक एक्टिनोमाइसिटिस है, ये एक्टिनोमाइसिटिस है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और अधिकतर एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है ना। और अगला एक उदाहरण है कार्बोनुलस आर्वेंसिस, गेहूं के विकास में बाधा डालता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी हम इंटरेक्शंस को जो है इकोसिस्टम में जानते हैं, जो बिना किसी फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है किसी एक जीव द्वारा। तो हम उसको इस तरह से जानते हैं मेंसलिज्म या एंटागोनिज्म के रूप में। आगे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में निगेटिव इंटरेक्शन का एक दूसरा पॉइंट है, जिसको हम पैरासिटिज्म के रूप से जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परजीविता। तो एक निश्चित रूप से फायदा पाता है और दूसरा निश्चित रूप से नुकसान में होता है एक दूसरा जीव। और इस प्रकार की जो इंटरेक्शंस है, हम जहाँ पर भी कोई जीव दूसरे में परजीवी होगा वहाँ पर हम देखते हैं। परजीवी मेजबान से पोषक तत्व और संसाधन प्राप्त करता है और उससे अपनी लाइफ साइकिल चलाता है, और निश्चित रूप से यह फायदे में रहता है। लेकिन जो होस्ट रहता है वो हमेशा नुकसान में रहता है, क्योंकि उसको या तो अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है, या उसको बीमारी आ जाती है, या निश्चित रूप से उसको ये तो होता ही है कि उसका जो फूड प्रोड्यूस्ड किया है उसको वो जो पैरासाइट है वो खा जाता है या उसको यूज़ कर लेता है। तो मेजबान हमेशा जो है वो नुकसान में रहता है, और जो पैरासाइट है वो जो है वो निश्चित रूप से फायदे में रहता है। तो पैरासाइट जो है वो जहाँ भी हमें दिखाई देगा वो इसी व्यवहार को हमको बताएगा। तो परजीवी मेजबान प्रजाति से सामान्यतः हमेशा छोटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः बोल रहे हैं कि सामान्यतः वो छोटा होता है, और जैसे यहाँ हमने लिखा है कि सभी जितने भी परजीवी हैं इसी प्रकार के इंटरेक्शंस को शो करते हैं। तो आगे चलते हैं, हम पैरासिटिज्म के बाद अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, अंतर विशिष्ट व्यवहार में हमने जो थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीडेशन, जिसको हम परभक्षण के रूप से जानते हैं। पर मतलब दूसरे का, और भक्षण मतलब खाया जाना। तो यहाँ पर एक स्पीसीज जो है वो प्रीडेटर होगी, जो हमेशा फायदे में रहती है, जिसको हम प्लस साइन से बनाया है, और दूसरा जो एनिमल होता है उसको हम प्रे बोलते हैं, जिसको कि खाया जाता है प्रेडेटर के द्वारा। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग नाम लेके हम उसको जानते हैं उन जीवों को। तो परभक्षण एक ऐसी क्रिया है, ऐसी अंतः क्रिया है जीवों के बीच की, जहाँ पर एक प्रजाति जिसको हम शिकारी बोलते हैं दूसरी प्रजाति के जीवों यानी शिकार को पकड़ती है और खा जाती है। तो निश्चित है यहाँ उसको भोजन के लिए ही पकड़ा जाता है, खाने के लिए ही पकड़ा जाता है शिकारी द्वारा, और निश्चित है ये उसकी लाइफ का सवाल होता है शिकारी जीव का, और वो अपना लाइफ खो देता है, इसलिए बहुत बड़ी हानि में रहता है वो। अंतःक्रिया जो है इस तरह की बहुत सारी जगहों में हम देखने को मिलता है, जहाँ भी शिकार हो रहा हो किसी भी जीव के द्वारा दूसरे जीव का, तो वहाँ पर हमेशा हम जानेंगे कि प्रेडेशन हो रहा है। तो यह दोनों को जो है प्रभाव डालती है, और जो शिकारी जीव रहता है शिकार हो जाने वाले जीव से सामान्यतः बड़ा होता है सामान्यतः, जैसे कि हम जानते हैं कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स। तो यहाँ पर जो कार्निवोर्स है, जैसे रेबिट को खा रहा है या हिरण को खा रहे हैं, तो कार्निवोर्स जैसे शेर है वो हमेशा बड़ा होता है सामान्यतः। तो सामान्यतः हमने लिखा है कि बड़ा होता है, कभी कभी
कार्निवोर्स छोटा होगा, हर्बीवोर्स ज़्यादा बड़ा होगा। बहुत सारे शेर जैसे मिलके किसी बड़े जीव को मार दें तो वहाँ पर इसका वो एक्सेप्शन होगा। तो इस तरह से यहाँ जो प्रेडेशन है ये हमेशा एक के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिसको भोजन मिलेगा, और दूसरा जिसकी जान जाएगी, जिसको हम शिकारी जीव के नाम से जानते हैं, उसको हमेशा नुकसान मिलेगा। इसलिए हमने एक के लिए प्लस और एक के लिए माइनस चिन्ह बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का, निगेटिव इंटरेक्शन का ये चौथा पॉइंट है, जिसको हम कंपटीशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको स्पर्धा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। जबकि पहला जो था, जब हम शुरू में देख रहे थे, जब एक ही जाति के जीवों के बीच जो स्पर्धा हो रही थी उसको बोल रहे थे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन यहाँ पर है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कंपटीशन होगा निश्चित संसाधन के लिए होगा, चाहे वो भोजन हो या शेल्टर हो या और कोई चीज़ हो, लेकिन मैटिंग के लिए नहीं होगा, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग जातियों के बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमने वहाँ पर जो साथी जो लिखा था, यदि साथी के लिए यदि कंपटीशन करा जाएगा तो निश्चित वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो है लड़ाई हो सकती है किसी चीज़ के लिए, और अप्रत्यक्ष रूप से भी लड़ाई हो सकती है, जिसको हम स्पर्धा के रूप में जानते हैं। और स्पर्धा संसाधन के विभाजन हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा, जैसे कि उदाहरण हम देख रहे हैं, कंपटीशन यदि करें तो चीता और लायन के बीच कभी कभी लड़ाई हो जाती है, दोनों के बीच अलग अलग जीव हैं और लड़ाई हो जाती है, और उस पर दोनों के बीच में स्पर्धा होने से निश्चित है दोनों को नुकसान पहुंचता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हम कंपटीशन जो है के रूप में जो देख रहे हैं, आखिरी पॉइंट है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं हम पॉपुलेशंस इंटरेक्शंस में एक चार्ट बनाया हमने। तो यहाँ पर हमने एक साइड में लिखा है टाइप ऑफ इंटरेक्शन, और इफेक्ट क्या है बीच में हमने बनाया है, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ टू पॉपुलेशन ए एंड बी। और दोनों की स्थिति जानने की कोशिश की है कि व्हेन नॉट इंटरेक्टिंग एंड व्हेन इंटरेक्टिंग। तो व्हेन नॉट इंटरेक्टिंग, इसमें कहीं नुकसान हो रहा है या कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति बन रही। देखिए जहाँ 0 लिखा है या माइनस लिखा है, ये वाला जो पहला हिस्सा है विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, निश्चित नुकसान हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। जब इंटरेक्ट करेंगे तब इम्पोर्टेंट है, देखना है कि क्या हो रहा है। तो जैसे न्यूट्रलिज्म में हम देख रहे हैं कि दोनों जीवों के लिए 0 लिखा हुआ है, मतलब दोनों को कोई नुकसान और फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कमेंसलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म में हम एक बात हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो फ़ायदा हो रहा है या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको हरे से बनाया है। और इसके बाद हम देखते हैं अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन एंड कंपटीशन। यहाँ पर निश्चित रूप से इन चारों खंड में, ये यहाँ से देखें, ये वाले पूरा जो खंड है, ये वाले खंड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे निगेटिव है। भले दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, और एक नो इफेक्ट एंड निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ इस पूरे जो जगह देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आया हुआ माइनस, इसी से हमें पता लगता है कि ये निगेटिव इंटरेक्शन है। यहाँ पर गौर से देखें तो पॉजिटिव या 0 ही आया हुआ है, मतलब यहाँ माइनस नहीं आया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। और ये पूरा जो है निगेटिव इंटरेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इसको याद रखेंगे कि जो निगेटिव है, यदि निगेटिव आया इसका मतलब वो निगेटिव इंटरेक्शन हो गया, चाहे फिर दूसरे को फ़ायदा मिले या कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन हम पॉजिटिव किसको बोलेंगे, या तो एक को फ़ायदा मिले या दोनों को फ़ायदा मिले, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोनों स्पीसीज को किसी भी स्थिति में, तब उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। Please subscribe and press the bell icon for better study material and understanding. बेहतर अध्ययन सामग्री और समझ के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।